हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम जानते हैं प्रकाश के एक गुण के बारे में। और प्रकाश के गुणों को हमने जब पढ़ा था, पीछे जाना था। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है जिसके बारे में हम जान चुके हैं, प्रकाश में अपवर्तन होता है यह भी हम जान चुके हैं, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है यह भी हम जान चुके हैं, प्रकाश में प्रकीर्णन भी होता है। तो आज हम स्कैटरिंग मीन्स प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं, यह क्या है। इस घटना को जानें जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है। क्या जान रहे हैं हम? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आज की हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन वाली बात आती है तो एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश फैल जाता है। तो इसको हम जब जाने, इस घटना को समझने का प्रयास करते हैं, यह घटना क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत कम हो। शर्त बहुत ध्यान से रखेंगे। क्या कहा हमने? इसके लिए शर्त है माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए। शर्त है यह। अगर यह नहीं होगी शर्त की पूर्ति तो प्रकीर्णन नहीं होगा प्रकाश का। यहाँ पर हमने कहा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए कि माध्यम के कणों का आकार, किसके? माध्यम के कणों का आकार किससे छोटा होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, माध्यम के कणों का आकार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो प्रकाश के जो माध्यम से गुजरेगा उस माध्यम के कण इस प्रकाश को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। और अवशोषित करने के पश्चात यह कण सभी दिशाओं में, किसी भी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में उस प्रकाश को क्या कर देंगे? उत्सर्जित कर देंगे, जिससे प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर माध्यम के कण है, यह कण प्रकाश को इस दिशा में, यह प्रकाश आपतित हुआ, प्रकाश है माध्यम के किसी कण ने अवशोषित, किसी ने यहाँ को, किसी ने दूसरी दिशा में प्रकाश निकाला, किसी ने इधर को, कहीं इस प्रकार से सभी दिशाओं में प्रकाश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इस क्रिया को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश का क्या कहा हमने? प्रकीर्णन कहा। फिर से एक बार रिपीट करें। जब किसी माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या हो? कम हो, तो ऐसे में वह प्रकाश जब किसी माध्यम से, उस माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के कण इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और सभी दिशाओं में प्रकाश को क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं, दे देते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। साधारण भाषा में प्रकाश के फैलने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। हम देखते हैं एक जगह हम लैंप चलाते हैं लेकिन हमारे पूरे कमरे में प्रकाश एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। वो केवल किसके कारण संभव है? प्रकीर्णन के कारण संभव है। अगर हमारे कमरे में वातावरण, वायु के कण नहीं होते तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और हमें पूरे कमरे में क्या होता? अंधेरा दिखाई देता, काले रंग का प्रकाश दिखाई देता। लेकिन चूंकि यहाँ माध्यम के कण है, इनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है, इसलिए प्रकाश इन कणों पर गिरता है। यह कण इस प्रकाश को अवशोषित कर सभी दिशाओं में क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इस क्रिया को, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से क्या होगी? कम होगी। जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और किस प्रकाश से? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता से।
जो प्रकीर्ण से प्रकाश मिल रहा है उसकी जो तीव्रता बहुत कम होगी, क्योंकि कण बहुत सारे प्रकाश की तीव्रता को क्या कर जाएंगे, अवशोषित कर जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है कि हमारे आसपास कमरे में फैला प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पर एक विशेष बात और याद रखने की है कि माध्यम के जो कण होते हैं प्रकाश को किसी भी दिशा में निकाल देते हैं, अपवर्तन और परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है। किन नियमों का पालन नहीं होता है, अपवर्तन। पूरी बात हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या हो, बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के कण प्रकाश को माध्यम के कण प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर सभी दिशाओं में क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्ण में बात आई तो आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता से बहुत कम होती है। और कौन से नियमों का, प्रकीर्ण की घटना में परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। इसी के अंतर्गत रॉयल-रैली का प्रकीर्ण सिद्धांत। तो अगली हेडिंग है किसका, लॉर्ड रेले का प्रकीर्ण सिद्धांत। रे का लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्ण का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जो आपतित प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, कौन से प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से रिपीट करें, हमने क्या कहा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर तरंगदैर्घ्य कम करते जाएंगे तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जरा हम बात करें लाल रंग की, लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य होती है 7500 एंगस्ट्रॉम। और हम बैगनी रंग की बात कर लें, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम। किसके प्रकीर्णित ज़्यादा होगा प्रकाश, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो इसकी जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम। लाल रंग के प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम। और बैगनी रंग के प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। यानी जल्दी कौन सा होगा, कम दूरी में कौन सा प्रकीर्णित होगा, बैगनी रंग, और बहुत लंबी दूरी पर लाल रंग का प्रकीर्णन संभव है। सीधी सी बात है, हम बहुत जल्दी किसका प्रकीर्णन कर लेंगे, बैगनी रंग का प्रकीर्णन जल्दी कर लेंगे, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन हम जल्दी नहीं कर सकते हैं, बहुत देर से फैलेगा, बहुत दूर तक जाके फैलेगा। यही कारण है कि हमें जो सूर्य होता है वो सुबह के समय लाल और दिन के समय में नीला दृष्टिगोचर होता है। यानी हुआ क्या, सुबह जो प्रेक्षक है, इसी पे आधारित उदाहरण है ये प्रकीर्णन पर। जो प्रेक्षक है सुबह के समय जब दूर को देख रहा है, यहाँ पर दूर, ये दूरी क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर बैगनी रंग जल्दी फैल जाएगा, लाल रंग देर से फैलेगा। तो दूर अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पे हमें कौन सा, लाल रंग का दृष्टिकोण दिखाई देगा, केवल हमें लाल रंग क्या होगा, दिखाई देगा। एक बार फिर से रिपीट करें, हमें सुबह के समय सूर्य लाल और दिन में हमें सूर्य क्या होता है, बैगनी। दिन के समय सूरज जो है हमारे बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। यहाँ पे दूरी क्या होगी, अधिकतम। सुबह के समय, जब सुबह के समय दूरी अधिकतम होगी तो अधिकतम होने पर पहले, सबसे पहले किस रंग का यहाँ होगा, बैगनी। बैगनी तो सबसे पास में ही हो गया, लेकिन लाल रंग जो है वो धीरे धीरे कम प्रकीर्णित होने के कारण ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो सुबह के समय हमें कौन सा रंग दिखाई देगा, लाल। यहाँ डिस्टेंस क्या है हमारी, ज़्यादा है। दिन में क्या होता है, सूर्य और प्रेक्षक के बीच की दूरी क्या हो जाती है, न्यूनतम। जब न्यूनतम हो जाती है तो कौन से रंग का प्रकीर्णन हो जाएगा जल्दी से, बैगनी। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जल्दी हो जाएगा तो हमें कौन सा रंग फैला हुआ दिखाई देगा, बैगनी या नीले रंग हमें क्या होगा, दिखाई देगा।
यही कारण है कि हमें दिन में जो बादल होते हैं, आसमान होता है, वो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। उसमें भी बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, उसमें भी नीले का 10 गुना ज़्यादा होता है बैगनी से। इसलिए हमें क्या है, आसमान जो है वो क्या होता है, नीला दिखाई देता है, लाल दिखाई नहीं देता है। तो इस सुबह के समय हमें क्या दिखाई देता है, लाल रंग, लालिमा जिसे कहते हैं, मीन्स ताम्र बन जो होता है, लाल नारंगी रंग का हमें दिखाई देता है। उसका कारण दूरी अत्यधिक होने के कारण, बैगनी तो जल्दी फैल गया लेकिन लाल नहीं फैल पाए, तो अधिक दूरी होने पर हमें क्या होगा, अधिक दूर से हमें लाल रंग दिखाई देगा और पास में होने पर हमें क्या होगा, बैगनी। तो सुबह के समय हमें सूर्य लाल या वातावरण लाल, और दिन के समय हमें क्या दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, प्रकीर्णन के कारण ही यह घटना संभव है। ठीक ऐसे ही हम बात करें, खतरे के सिग्नल जो हैं वो हमें दूर से ही दिखाई देंगे। लाल रंग का ही बनाया जाता है खतरे का सिग्नल, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, कम फैलता है, वह ज़्यादा दूर तक हमें सीधा दिखाई देगा या बहुत दूर से प्रकीर्णन बहुत देर बाद दिखाई देगा। तो लाल रंग दूर से दिखाई देगा, बैगनी रंग दूर से दिखाई नहीं देगा। बादलों का श्वेत दिखाई देना, जो बादल होते हैं वो हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, उसमें बैगनी और लाल रंग नहीं दिखाई देता है। कारण बादल जो होते हैं ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिन्हें हिम बूंद कहेंगे हम, बर्फ़ की बूंद। किसकी बूंद कही हमने, बर्फ़ की बूंद कही। जो बर्फ़ की बूंद होगी, ठीक है ना, तो बात समझ गए क्लियर कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य क्या है, ज़्यादा है, तो तीव्रता का मान क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पर बैगनी की तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, तो तीव्रता का मान अधिक होगा। यही कारण सुबह की समय प्रेक्षक और सूर्य के बीच की दूरी अत्यधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, बहुत दूर तक हमें क्या होता है, दिखाई दे। लेकिन दिन के समय में क्या होता है, या दोपहर सुबह के बाद दोपहर की बात करें तो इस समय प्रेक्षक और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जल्दी हो जाने के कारण हमें बैगनी रंग ही क्या होता है, अत्यधिक फैला हुआ दिखाई देता है। बैगनी में भी नीले का प्रकीर्णन 10 गुना ज़्यादा होता है बैगनी से। इंडिको, जामुनी ये सब ज़्यादा होते हैं इनके पे, इनका मिश्रण हमें बैगनी रंग मीन्स नीले रंग का आसमान दिखाई देता है। ठीक है, अब चलते हैं हम बात आगे की ओर। बादलों का श्वेत दिखाई देना, बादल जो पानी की बूंदें हैं, छोटी छोटी हिम बूंद कहें जिसे हम, उनका आकार जो क्या होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के वर्णों का विक्षेपण नहीं हो पाया, जब होगा तो प्रकाश उसमें जाएगा, उससे सभी रंगों का एक समान रूप से प्रकीर्णन होगा, तो सभी रंगों का संयुक्त प्रकीर्णन हमें श्वेत दिखाई देता है। यही कारण हमें बादल क्या होते हैं, सदैव सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो प्रकीर्णन होगा सभी का सभी रंगों का एक समान रूप से होगा, और जब समान रूप से होगा तो हमें सभी रंगों के श्वेत विकिरण। वायुमंडल में अगर अंतरिक्ष में हम पहुंच जाएं तो हमें काला दिखाई देगा, कारण वहाँ वायुमंडल नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए हमें वहाँ क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। यह कुछ उदाहरण हमने तुम्हें बताए जो प्रकीर्णन पर आधारित हैं। इसके साथ ही प्रकाश के प्रकीर्णन को हम बहुत क्लियर रूप से जान सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के फैलने की क्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। कभी कभी पेपर में एक आध नंबर का उदाहरण कोई पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इन उदाहरणों को भी बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट किया। ठीक है, कन्फर्म, तैयार कर लें इसे बहुत अच्छी तरह और आगे बढ़ें। अगले टॉपिक में हम जानेंगे मानव नेत्र प्रकाश के यंत्र। हम व्यक्ति की आँख के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, उनका निवारण क्या होगा, इसके बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी भी स्थिति में मिस ना करें, उसे छोड़ें ना। ठीक, ओके, धन्यवाद।